कि एक बेरोजगार राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज की जो कथा है ना, राजेंद्र दास महाराज जी की कथा है। इस कथा में जो है हमको क्या सीख मिलती है? देखिए, हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। गुरु जो होता है हमें क्या शिक्षा देता है, या कोई स्किल देता है, या कोई हमको चीज सिखाता है, तो उसमें गुरु का कितना महत्व होता है, कितना योगदान होता है, इस वीडियो में जो है आज हम सीखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर गुरु का तिरस्कार होता है या अपमान होता है ना, तो क्या स्थिति होती है, इस वीडियो में आज जो है हम जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। में था, यदि हम कृतज्ञता पूर्वक मानते हैं कि ये बात हमने बाबा से सीखी है और गुरुवत आपका आदर करते हैं, तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। और हमने आपसे सीख लिया और हम उसको मानते नहीं, तो हमने अपने आप हमारे भीतर आ गया, भीतरी से ज्ञान प्रकट हो गया। हमने किसी से सीखा विखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हमको क्या पूछने की जरूरत बाबा से। यदि ये बात हमारे मन में आई तो वो कृतज्ञता हुई। कल महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही, रमणेती महाराज जी ने, कि प्रथम प्रणाम विघ्न विघात के लिए, मंगल के लिए है गुरु को, और अंतिम प्रणाम किस लिए है? माने प्रथम प्रणाम मंगलाचरण के लिए है, और द्वितीय प्रणाम को क्या कहा? और तृतीय प्रणाम के लिए उन्होंने कहा कृतज्ञता की निवृत्ति। तृतीय प्रणाम को कहा कृतज्ञता की निवृत्ति। हमको जो कुछ भी संसार में सीखने को मिला है वो किसी न किसी के द्वारा सीखने को, किसी न किसी के द्वारा सीखा है हमने। पैदा होते हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बेरोजगार व्यक्ति थे। बेरोजगार व्यक्ति मन में आया कि हमको कहीं कोई काम धंधा तो सफल होता नहीं, डूब मरे तो अच्छा। तो एक गंभीर जलाशय था, उसमें डूब कर मरने की तैयारी की उन्होंने, और वो वहां महानुभाव बैठ गए। पर मरता आदमी इतनी जल्दी नहीं है, सोचता है पहले कि भाई मरेंगे, क्या होगा, डूबेंगे, गुप गुप करेंगे, कहीं किसी ने निकाल लिया, तमाम तरह की बातें सोचता है। तो उधेड़ बिन में था कि डूबूं कि न डूबूं, मरूं कि न मरूं। तब तक उसको एक दृश्य दिखाई पड़ा। क्या देख लिया? एक जल पक्षी। अच्छा, ये तो किलकिला है भाई। देखा होगा, प्रायः नदी सरोवर के किनारे रहता है। अच्छा, वो नीलकंठ के जैसा होता है पक्षी, नीला रहता है। अरे वो पक्षी ऐसे मंडराता है जल के ऊपर, और मछली को पानी में डूब करके पकड़ता है। देखा है मैंने। अब पकड़कर महाराज जी मछली को ऊपर उछालता है, चोंच में लेकर बाहर आता है, फिर उसको ऊपर उछालता है, और उछाल कर फिर अपनी चोंच से मछली पकड़ता है। ये उसका स्वभाव है, हमने अपनी आंखों से देखा। बुंदेलखंड में तो उस पक्षी को किलकिला कहते लोग। अब इधर की भाषा में और कहीं क्या कहते हैं भगवान जाने। बोले ये खेल खेल करके मछली को मारता है। मछली को लेके आएगा और ऐसे ऊपर करके फिर चोंच फैला करके चोंच में पकड़ लेगा। भाग कैसे पकड़ता है? उसने कहा ये जुक्ति तो बहुत अच्छी है, ये कला सीख ली जाए। अच्छा, ये कला पसंद आ गई भाई को। तो मरने का विचार उसने छोड़ दिया, अपने घर पे लौट के आया, और पहले एकांत में अभ्यास किया। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक लकड़ी पहले ऐसे दांत से पकड़ ले, फिर मुंह से ऊपर फेंक दे, फिर दांत से उसको पकड़ ले। धीरे धीरे लकड़ी पकड़ने का अभ्यास किया। कभी यहाँ गिरता, कभी लकड़ी यहाँ गिरती, कभी माथे पे गिरती, थोड़ी थोड़ी चोट लगती। धीरे धीरे अभ्यास करते करते अंत में उसने लकड़ी का एक चाकू बनवाया। लकड़ी का चाकू बनाया पहले। उसको बहुत ऊपर तक फेंक देता और फिर दांत से उसको दांत से पकड़ देता। ये भी सही है। जब बढ़िया अभ्यास हो गया तो सुंदर फौलादी तेज धार वाला चाकू बनवाया। भीड़ इकट्ठी हो जाती और फिर वो अपनी कला दिखा करके दांत से चाकू को पकड़ करके और सबको आश्चर्यचकित कर देता। लोग उसको बहुत धन देते थे, बहुत प्रसिद्धि उसकी हो गई इस कला में। पैसे कमा रहा। एक बार वह व्यक्ति अपनी कला दिखा रहा था और एक वयोवृद्ध ने कहा, अच्छा, किसी ने पूछा, धन्य है तुम्हारे उस गुरु को जिसने तुम्हें ये कला ऐसी शिक्षा दी, या मतलब ऐसा कुछ सिखाया। धन्य है तुम्हारे गुरु को जिसने तुमको ये कला सिखाई। कला सिखाई है। उसने करे
हम किसी के चेला वेला नहीं है। नहीं भैया, हम तो स्वयंभू गुरु हैं। मतलब हम तो स्वयं गुरु सीखे। ही पैदा हुए, हम चेला हुए ही नहीं किसी के। चेला नहीं। हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। आजकल भी लोग बड़े चतुर हैं, नाम अपना सदगुरु रख लेंगे, सदगुरु नाम रख लेंगे, जिसमें चेला बने चाहे कोई न बने उनका नाम लेगा तो सदगुरु कहने से वो सदगुरु। तो संसार में बिना सीखे किसी को कुछ भी नहीं आता। तुम संसार से अतिरिक्त नहीं हो, अनतिरिक्त नहीं हो, तुम संसार से पृथक नहीं हो, तुम संसार में ही हो। निश्चित ही तुमने किसी न किसी से यह कला सीखी है, और जिससे सीखी है वही तुम्हारा इस विद्या का गुरु है। गुरु है। पर तुमने गुरु तत्व का तिरस्कार किया है, गुरु तत्व इसका परिणाम तुम्हारे सामने कभी न कभी आ मिलेगा। जाएगा। अरे बोले क्या आएगा, अभी दिखाता हूं खेल। हजारों बार दिखा चुका था, पर अब की बार जैसे ही उसने चक्कू फेंका, और अब की बार दांत में न पड़ करके वो सीधे यही पड़ा। अरे भाई, मतलब यहाँ से पड़ा लेके तो पूरा खत्म, पूरा यहाँ तक का पूरा। तब पोल खुल गई। उन्होंने कहा ये गुरु के तिरस्कार का दुष्परिणाम। मतलब गुरु का अपमान किया तुमने, काम भारी। तो पहले सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम मूर्तिमंत धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए राम जी की प्रत्येक क्रिया धर्म की साक्षात अभिव्यक्ति है, और धर्म की अभिव्यक्ति बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। सही। क्योंकि धर्म भी महाराज जी आचरण रूप है, और वह आचरण रूप धर्म किसी न किसी की शिक्षा से ही, आचरण को देख करके या शास्त्रानुकूल सिद्धांत का श्रवण करके ही वो धर्म जीवन में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए पिता को भी गुरु कहा गया, पिता भी और गुरु है। माता को तो समस्त गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ कहा। श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम अपनी जन्मदात्री माता को भी गुरु रूप में मानते हैं, अपने पिता को भी गुरु रूप में मानते हैं, वशिष्ठ जी को भी गुरु रूप में मानते हैं, और विश्वामित्र जी को भी गुरु रूप में मानते हैं। और वशिष्ठ विश्वामित्र पिता माता ही नहीं, भगवान श्री राम तो प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक ऋषि को गुरु कह के ही मानते। गुरु कहते विभीषण को राम जी ने शरण में लिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई कथा के साथ, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।